नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन परिचय पे एक छोटा-सा वीडियो लेकर आई हूँ, आशा है आप सभी को पसंद आएगा। प्रेमानंद महाराज जी को आज किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं और उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं कि उनका जन्म, उनका मध्यम जीवन कहाँ पे था, उनका प्रारंभिक जीवन कहाँ पे था। बहुत कुछ मेरे मन में भी जिज्ञासा थी और आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर वो कैसे भक्ति मार्ग पर आए, और उनकी टूटी-फूटी चीज़ें तो बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से पूरा सार मैंने एक वीडियो में देने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। तो प्रेमानंद महाराज जी, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, ये एक भारतीय हिंदू संत हैं जो राधा वल्लभ संप्रदाय से काफ़ी बाद में जुड़े वृंदावन में जाकर। इनका जन्म 1959 में कानपुर के पास आखिरी में गाँव हुआ करता था, वहाँ पे हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज 13 वर्ष की उम्र में ही सन्यास ग्रहण कर घर छोड़ दिया था उन्होंने, और कुछ टाइम ये वाराणसी में भी रहे और काशी घाट पर भी इन्होंने, क्योंकि पहले ये शिव भक्त थे, जिसके बारे में आगे हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर बाद में इन्हें इन्हें स्वप्न आया वृंदावन का, बांके बिहारी का। उसके बाद ये वृंदावन चले गए और वहीं से हम लोग इन्हें जानते हैं। आगे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी का प्रारंभिक जीवन उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ही हुआ था, और उनकी माता का नाम रमा देवी और पिता का नाम शंभू पांडे था। ये एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका प्रेमानंद जी महाराज का जो असली प्रारंभिक नाम था वो अनिरुद्ध कुमार पांडे था। ये ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। ब्रह्मचर्य की उन्होंने दीक्षा भी ली। आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम से संन्यास स्वीकार किया। उनके प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय वाराणसी गंगा के तट पर आध्यात्मिक साधक के रूप में बीता। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज ने कई वीडियो में अपने बताया है कि वे पहले शिव भक्त थे। प्रेमानंद जी महाराज ने भगवान शिव के आदेश पर ही, कहते हैं कि काशी से वृंदावन की यात्रा की। काशी में कुछ समय बिताने के बाद उन्हें भगवान शिव से प्रेरणा मिली। उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को देखा जो वास्तव में भगवान शिव थे। उनका अनुमान है कि भगवान शिव थे। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिए कि काशी से वृंदावन जाने का आदेश दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और वृंदावन चले आए। उसके बाद का जीवन काफी लोगों को पता है कि कैसा है। वे एक वृक्ष के नीचे घंटों तपस्या में लीन रहते थे, और वहीं से उनका कई बड़े-बड़े संतों से उनकी उनकी भेंट हुई, और उनकी उनकी वृंदावन की आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में इतना लीन कर दिया कि आज वे हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। समस्त विश्व प्रेमानंद जी महाराज का ऋणी है कि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति और जो जीवन का रहस्य है, उन सभी मूल्यों से हम सभी को अवगत कराया। कितने लोग आज ऐसे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज को सुनकर, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के हों, प्रेमानंद जी महाराज को सुनकर उनकी जीवन शैली ही बदल गई है। उन्होंने अपने कई पापों का नाश कर लिया है। जीवन उनका, कई लोगों का जीवन बदल गया है। कई लोगों ने चोरी करना छोड़ दिया है, कई लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। एक ऐसा दिव्य व्यक्ति, अगर कलयुग में, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कलयुग में किसी को ईश्वर के दर्शन करने हैं तो अभी आप प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन में जाकर दर्शन करें। आपको आंतरिक अनुभूति होगी कि आप साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन में भी प्रेमानंद जी महाराज जब नए नए वृंदावन में गए थे तो वो भिक्षाटन करके ही अपना दोनों टाइम का भोजन करते थे, और नियम अनुसार जितना भोजन लेना चाहिए उतना ही भोजन लेते थे, और कई दिनों तक उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। कभी कहीं से भोजन मिलता तो कहीं किसी से प्रसाद मिलता या नहीं भी मिलता। कितने दिन थोड़ा सा सत्तू मिल जाता था, और कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता था। घाट पर भूखे ही सो जाते थे। तो जब इतने बड़े बड़े महासंतों का जीवन आसान नहीं था, तो हमारा जीवन कैसे आसान होगा। और प्रेमानंद जी के बारे में जितनी भी चर्चाएं की जाएं सब कम है, और जितना भी उनके वैराग्य, उनके जीवन का दर्शन करके लोगों का जीवन धन्य हो जाता है, उनके बारे में बात करके भी अंदर से आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। फिर कुछ समय बाद प्रेमानंद जी महाराज को पेट के निचले हिस्से में उन्हें दर्द महसूस होने लगा। फिर उन्हें पता चला कि उनकी किडनी खराब है। यह बीमारी माता-पिता से बच्चों में आती है। उनमें किडनी का आकार बड़ा हो जाता है और किडनी में पानी भर जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे गांठें बन जाती हैं और फिर किडनी काम करना बंद कर देती है, जो कि प्रेमानंद महाराज जी को इतनी खतरनाक बीमारी थी। इसके बाद भी वह जिंदा है, और आज विज्ञान भी हैरान है उनके उनके इस जीवन को देखकर। कुछ डॉक्टरों ने आज से 20 साल पहले ही यह बता दिया था कि प्रेमानंद जी महाराज का जीवन 4-5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता, लेकिन उन्होंने अपनी दोनों किडनी का, एक राधा
और एक कृष्ण नाम दे रखा है और वही उनकी किडनी से हमारे समक्ष उनको रखे हुए हैं। एक चमत्कार ही है जो प्रेमानंद जी महाराज की इस बीमारी से लड़ रहा है। राधा कृष्ण ही है, उनका प्रताप ही है जो आज उनको हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में श्री राधा केली कुंज आश्रम में रहते हैं। वे राधा रानी के भजन कीर्तन करते हैं और अपने भक्तों के साथ सत्संग भी करते हैं। वे हमेशा पीले वस्त्र धारण करते हैं और साधारण जीवन बिताते हैं। वे सुबह 2 बजे उठते हैं, पैदल परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। उनकी परिक्रमा मार्ग में भी बहुत से हजारों श्रद्धालु पलके बिछाए उनके दर्शन का इंतजार करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, वे दोपहर में भी सत्संग करते हैं और राधा वल्लभ और बाकी बिहारी जी के दर्शन भी करते हैं। वे शाम को भी सत्संग करते हैं और भक्तों के साथ एकांत में बातचीत करते हैं, जैसा कि हम लोग डेली देखते हैं उनकी बातचीत टीवी पे या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। वे रात को भी भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। उनकी संपूर्ण जीवन शैली राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं और राधा रानी की महिमा के ही गुणगान करते हैं। वे नाम जाप और प्रभु कीर्तन को विशेष महत्व देते हैं कि जीवन का सार केवल मोक्ष को प्राप्त करना है। जीवन के भौतिक सुख क्षणिक मात्र हैं और जीवन हमारा प्रभु के प्रति ही समर्पित होता है। जितनी भी योनियां जीने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें हमें प्रभु का गुणगान करके करके मोक्ष की प्राप्ति करने लेना चाहिए। इसीलिए यह शरीर हमें मिला है। उसी का ज्ञान कराने हेतु वे तत्पर हमेशा हम लोग को अवगत कराते रहते हैं। हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग उनके इस काम में उनका सहयोग करते हैं। वे साधना और तपस्या करते हैं और लोगों को भी साधना और तपस्या करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वे सत्य और प्रेम को जीवन का आधार मानते हैं और लोगों को भी सत्य और प्रेम के लिए प्रेरित करते रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का संपूर्ण जीवन वैराग्य और राधा रानी के प्रेम को समर्पित है और हमें भी उसके लिए वे हमेशा तत्पर सिखाते रहते हैं कि हमें उनके जैसी ही जीवन शैली क्षण मात्र में एक राधा नाम से पूरे जीवन की कायाकल्प हो जाती है, वैसा ही सिखाते रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के लिए जितनी भी बातें बोली जाएं सब कम है। उनकी कोई परिभाषा ही आज के जीवन में नहीं हो सकती है। उनका जीवन धन्य है और हम भी धन्य हैं कि हमें आज के इस कलयुग में प्रेमानंद जी महाराज जैसे पूजनीय व्यक्ति हमें साक्षात रूप में मिले हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं और जिनके आदर्शों पे चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और धन्य है प्रेमानंद जी महाराज, आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और जल्दी चाहिए आप सब प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करें, क्योंकि आप अपने इस जीवन में, हम लोग ऐसे जीवन में हैं जब एक इंसान ही इंसान का गला काटने पर तुला हुआ है, अपने ही नहीं हो रहे हैं, तब हम प्रेमानंद जी महाराज को देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा वरदान है कलयुग में हमारे लिए। धन्य है प्रेमानंद जी महाराज। इन शब्दों के साथ अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा है कि यह छोटा सा वीडियो में मैं जितना बता पाई, जितना मेरा अनुभव था उतना मैंने प्रयास किया आप को बताने का। और अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। समय समय पर मैं ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो, कथाएं, पौराणिक कथाएं मैं देती रहती हूँ, धर्म से रिलेटेड, त्योहारों से रिलेटेड। और इतना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।